हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। आईटीआई भारत स्किल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो सभी साथियों से पहले मैं क्षमा चाहता हूं कि आप लोगों को मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था, लेकिन एक सर हैं जो आपको कंटिन्यू वीडियो दे रहे हैं पहले से ही। सभी ट्रेडों का मॉक टेस्ट थ्योरी का मैं आप लोगों के लिए ऐसा करता हूं, आप लोग डीआरडीओ को पहले एग्ज़ाम दे लो। हम सिर्फ एक टारगेट बनाएंगे लोको पायलट के लिए, जिसमें इलेक्ट्रीशियन का भी एक थ्योरी का चलाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी थ्योरी का एक वीडियो चलाएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने ये 5 पेपर सेट किए हैं इस वीडियो में। पांचों पेपर को मैंने वो क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। चाहे आप इलेक्ट्रीशियन से हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, चाहे किसी से भी हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। मैं आपको इसमें कम से कम मिनिमम 50 क्वेश्चन, 45-50 क्वेश्चन करवाऊंगा और वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। इस वीडियो को एक बार 2 बार देख लेना है, स्पीड बढ़ा के बाद में देख लेना। पहले स्लो देख लो, फिर उसके बाद स्पीड रिवीजन कर लेना। पीडीएफ मैं इसकी टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग सो ज्वाइन कर लीजिए। और सभी साथियों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग इलेक्ट्रीशियन से हो और इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। साथ में जो इसके बेल आइकन है उसको घंटी को ऑल पर प्रेस करोगे तो ही हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातों को समझ चुके होंगे। अगर आप लोग ये वीडियो पूरी नहीं देखते हो तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कहता हूं, इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के आप लोग जा सकते हो। ठीक है, कोई मतलब आप लोगों से दबाव नहीं है। तो क्वेश्चन मैंने इसलिए टाइप नहीं करवाए, ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, किस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पर वही क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन फेक नहीं है। मैं फिर बता दे रहा हूं, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। यूपीपीसीएल, मेट्रो, डीआरडीओ या हमारी अदर एग्जाम होती हैं जो ईसीआईएल होती है या एनपीपीजीआईसीएल होती है, इनके एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, काफ़ी आप लोगों का समय बर्बाद हुआ, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीटिंग तत्वों के तार खाली स्थान से बने होते हैं। हमेशा याद रखना, जो हमारी जैसे प्रेस होती है ना, प्रेस, विद्युत प्रेस, उसमें किसका प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। किसका? नाइक्रोम का। और जो हमारा रॉड होती है पानी गर्म करने वाली, उसमें भी किसका प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसका फर्स्ट वाला इसका क्या था? सही आंसर था। और हाँ, टंगिस्टन का प्रयोग कहां पर करते हैं? टंगिस्टन का प्रयोग हम करते हैं वल्फ में। इसका क्या होता है? गलनांक क्या होता है इसका? उच्च होता है। ठीक है, किसका? टंगिस्टन का। और यूरे का क्या है? एक अब्रक है, जहां पर हम मतलब कोई चीज को किसी चीज में रोकने के लिए, दो लोगों के बीच में रोकने के लिए यूरेका का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फ्यूज तार खाली स्थान का नहीं बना होता है। एल्यूमिनियम का भी हम यूज कर सकते हैं, कॉपर का भी हम कर सकते हैं, लेड का भी कर सकते हैं, लेकिन हम किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं? वो हो जाएगा हमारा इस्पात। ये बिल्कुल सही आंसर इसमें था, इस्पात। क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं पता था? मुझे नहीं लगता है कि किसी भी साथी को ये क्वेश्चन पता नहीं होगा, सभी साथियों को पता होगा। ठीक है, चलिए समझ गए मेरी बात को। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, मिक्सर फूड की गति की रेंज क्या है? मैं आप लोगों से कह दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मिक्सर फूड की गति की रेंज क्या होती है? 3000 आरपीएम से लेके 14000 आरपीएम होती है। ठीक है साथियों, कितनी होती है मिक्सर फूड की? 3000 से लेके 14000 आरपीएम होती है। उम्मीद करता हूं सभी साथियों को याद हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इजी क्वेश्चन है। वाट मीटर में निम्नलिखित में से किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? वाट मीटर में किस प्रभाव को हम कहेंगे? वैद्युतिक गतिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका थर्ड वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात को याद से समझ चुके होंगे। और स्थिर वैद्युत प्रभाव जो होता है वो किसमें होता है? तो आप लोग बोलेंगे सर ये जो होता है वो ट्रांसफार्मर में होता है। किसमें? ट्रांसफार्मर में होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक ट्रांसफार्मर क्या है? एक स्थैतिक डिवाइस है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? अन्योन प्रेरणा पर। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा। अब ये क्वेश्चन जब भी इस तरीके से आ जाए, आपको ब्रिज रेक्टिफायर है, ये क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर। जब भी इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए, आप डायरेक्ट 4 आंसर कर देना है, डायरेक्ट आपको, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, दिक् परिवर्तन यानी कह सकते हैं कम्यूटेटर खंड के बीच में प्रयोग की जाने वाली विद्युत रोधी सामग्री का। अभी मैंने आपको बताया था, दो लोगों के बीच में हम किसका प्रयोग करते हैं, यूरेका या अभ्रक का। तो राइट ऑप्शन क्या था इसका, फोर्थ वाला, ठीक है। वह देखो, आप लोग फिल्म पेपर मत लगाना, ना एम्पायर क्लॉथ लगाना, ना वर्निश। ऐसा देखो, वर्निश तो हम कर ही नहीं सकते हैं किसके कम्यूटेटर के बीच में। तो उनके बीच में हम कौन सी विद्युत रोधी मतलब सामग्री का प्रयोग करें, अभ्रक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप एंड तक इस वीडियो को देखते हो, आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा जरूर मिलेगा। चलिए, स्टेटर में किस प्रकार के वैद्युतिक रोधक का प्रयोग किया जाता है। तो देख सकते हो, एक प्रकार का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा आप लोगों ने अटपटा लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जरूर बता सकते हो किसका प्रयोग करते हैं। जो स्टेटर होते हैं हमारे, उसमें किस प्रकार के विद्युत रोधक का प्रयोग करते हैं, एगल प्रकार का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग क्लिक यानी कह सकते हैं टिक कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारे स्टेटर के स्लॉट की संख्या से ध्रुवों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, ध्रुव पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव पिच कहते हैं। इसलिए इसका सी यानी कि थर्ड वाला सही आंसर हो जाएगा। देखो, मैंने इसीलिए टाइप नहीं करवाए, जो ओरिजिनल हकीकत में क्वेश्चन के एग्जाम में है वही मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए, स्क्राइबर खाली स्थान के बने होते हैं। स्क्राइबर हमारा जो होता है ना, स्क्राइबर आपने देखा होगा, ठीक है। वो किसका बना होता है, क्या ढलवा लोहा का बना होता है? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं बना होता है, बिल्कुल नहीं बना होता है। पीतल का बना होता है? हम कहेंगे वो भी नहीं। मृद हमेशा याद रखना, जो स्क्राइबर होता है वो आधुनिक कार्बन इस्पात का बना होता है, ठीक है साथियों। चलिए, प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक देखें, तो ही आपको पता लगेगा क्वेश्चन वास्तव में कितने इजी आता है टेक्निकल में। चल लौह आकर्षण प्रकार के उपकरण का विक्षेप बल आघूर्ण खाली स्थान होता है। तो हमेशा याद रखना, चल लौह आकर्षण प्रकार उपकरण जो होता है, धारा के वर्ग का अनुक्रमानुपाती होता है। किसके बल, विक्षेप बल आघूर्ण धारा वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है साथियों। चलिए, जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपका कोई भी साथी ऐसा है जो डीआरडीओ का एग्जाम है, जिसका 7 तारीख को 8 तारीख को जिसका भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे इलेक्ट्रीशियन, उसको इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर देना, ठीक है। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। स्विच और ऐसे सीरीज बॉक्सों को भू संकर्पित करने की जरूरत नहीं है यदि वे खाली स्थान से बने होते हैं। सीधी सी बात, पीवीसी के बॉक्स के अगर बने होंगे तो हमें किसी भी प्रकार का कोई क्या करने का, अर्थिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीवीसी जो होता है हमारे, जो तार के ऊपर जो लपेटते हैं ना ऊपर, वो होता है पीवीसी, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के लिए सामग्री इस्तेमाल की जाती है। जो हमारे शुष्क सेल होता है उसके धनात्मक इलेक्ट्रोड में किसका प्रयोग करते हैं? आप बोलेंगे सर हम धनात्मक के लिए कार्बन का प्रयोग करेंगे। और हाँ, सेल और बैटरी को आप लोग एक बार जरूर पढ़ लेना। सेल और बैटरी से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, म्यू फेरेड माइक्रोफेरेड कह सकते हैं कि दो संधारित्र हैं। कितने? दो संधारित्र को कितने श्रृंखला में जोड़ा गया। तो धारिता का एक सीधी सी बात है, आप जब भी इस तरीके बोला श्रृंखला में बोला तो आप श्रेणी क्रम में कर देते हैं, ठीक है। एलसीएम लेके कर लेना। आंसर इसका क्या आ जाएगा? 2BF आ जाएगा, ठीक है। यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। चलिए, आगे क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा सभी साथियों से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही मेहनत से इनको कलेक्ट किया है, इनको हल्के में ना लें। यह सलाह दी जाती है कि प्रेरण मोटर की लाइन सीधे शुरू होने के बजाय स्टार्टर का उपयोग करें, क्योंकि अगर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे मोटर अपने घूर्ण भार धारा से 5 से 7 गुना ज़्यादा भार ले लेती है, ठीक है। इसलिए इसका फोर्थ वाला सही आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना।
चलिए साथियों आगे देखते हैं। एक विद्युत इस्त्री में क्या, एक विद्युत इस्त्री में ताप स्थायी, हम कह सकते हैं थर्मिस्टर खाली स्थान के लिए है। जो हमारा थर्मिस्टर होता है, जो विद्युत इस्त्री होती है, हम किसके लिए करते हैं? आप बोलेंगे स्विच को चालू बंद करने के द्वारा ऊष्मा को विनिमित करने के लिए हम किसका, थर्मिस्टर का प्रयोग कर देते हैं। थर्ड वाला इसका भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टता ड्रॉप का सूत्र क्या है? आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टता ड्रॉप का सूत्र क्या है? IaRa। क्या हो जाएगा? IaRa, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक अब हाँ, ट्रांजिस्टर का प्लीज़ आप लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट है, ट्रांजिस्टर चैप्टर को आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लें। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं जितना बोल रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक ट्रांजिस्टर में खाली स्थान होते हैं, हमेशा याद रखना, एक ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन होते हैं। कितने होते हैं? 2 पीएन। और काफ़ी लोग 1 लगा देते हैं या 4 लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाए। तो ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? 2 पीएन जंक्शन होते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या 3 फेज प्रेरण मोटर के लिए विद्युत डिग्री पर निर्भर करती है? निम्नलिखित में से 3 फेज प्रेरण जो मोटर होती है वो विद्युत डिग्री पर निर्भर करती है। हमेशा याद रखना, ध्रुवों की संख्याओं पर निर्भर करती है। किस पर करती है? ध्रुवों की संख्याओं पर निर्भर करती है। इसलिए 4th वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी साथियों से कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक देखें, क्वेश्चनों का लेवल देखें। तेल ग्रीस पेंट से लगने वाली आग खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत की जाती है। वो सीधा हमेशा याद रखना, वो सिर्फ और सिर्फ जितने भी हमारे लिक्विड वाली होती हैं वो क्लास बी के अंतर्गत, क्लास बी के अंतर्गत आती हैं। सी ऐसे आवाज़ निकले तो किसके अंतर्गत आती है? गैस वाली सी के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? गैस वाली सी के अंतर्गत आती हैं। क्लास ए लकड़ी कागज में लगी आग को किसके अंतर्गत आती है? आपसे एग्जाम में पूछ ले जाए तो आप लोग साथी बोलेंगे क्लास ए के अंतर्गत आती हैं, हमेशा याद रखना। और हाँ, विद्युत के पदार्थ में लगी आग वो किसके अंतर्गत आती है? वो क्लास डी के अंतर्गत आती है। इसलिए इसका साथियों क्या हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? 4th वाला ही सही होगा। मैंने यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन मैंने बता दिया। अगर एग्जाम में आ जाए तो इस तरीके से आप लोग एग्जाम में कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्त। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, छोटे कार्य में काटने, मरोड़ने, पकड़ने, जकड़ने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं? सर आप लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या था? 4th वाला इसका सही था। हमेशा इसको अपने दिमाग में बिठा लो, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। चलिए आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। एक ELCB हमेशा परपथ में खाली स्थान जुड़ा होना चाहिए। कैसा? ऊर्जा मापी के बाद आपूर्ति से भार की तरफ जुड़ा होना चाहिए। ये बात आप लोग याद रखना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है? मेरे दोस्त, अच्छा चालक पूछा गया है, कुचालक नहीं पूछा गया, ये बात ध्यान रखना। ये हमारे सभी क्या हैं? सभी हमारे कुचालक हैं, लेकिन चालक हमारा क्या है? कॉपर यानी कि तांबा है। इसलिए इसका सही आंसर 1st वाला ही था। देख तो कितना इजी है विनोद, देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। खाली स्थान को कम करने के लिए आर्मेचर कोर पर परत चढ़ाई जाती है। खाली स्थान को कम करने के लिए, यानी कि जो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए आर्मेचर कोर परत चढ़ाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। तो हमेशा याद रख, किसको कम करने के लिए? आप लोग बोलेंगे भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। और साथियों मैं प्लीज़ एक बार फिर कहना चाहूँगा, अगर मेरी मेहनत आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो ना, ऐसे ही क्वेश्चन के अगर आप चाहते हो तो नेक्स्ट मैं टाइम निकाल के आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। चलिए आप लोग हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में खाली स्थान रंग का ताज़ा सिलिका जेल इस्तेमाल किया जाता है। उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग बैंगनी होता है, ठीक है। चलिए, और हाँ, ट्रांसफार्मर को भाई साहब पढ़ लेना,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये ट्रांसफार्मर, सभी लोगों के लिए, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए। आगे चलते हैं। एक तुल्यकालिक मोटर, एक तुल्यकालिक संधारित्र, समझे, एक तुल्यकालिक मोटर है, तुल्यकालिक संधारित्र मतलब ये होता है कैपेसिटर के रूप में इस्तेमाल की जाती है। यह एक होती है, उसे बोलते हैं अति उत्तेजित मोटर। क्या बोलते हैं? अति उत्तेजित। यानी राइट का ऑप्शन सेकंड वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। इस बात को आप सभी लोग ध्यान से समझना। चलिए साथियों आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। डीसी जनरेटर की गति बढ़ाने पर प्रेरित वोल्टता भी बढ़ जाती है। डीसी जनरेटर की गति बढ़ने पर प्रेरित वोल्टता भी बढ़ जाती है, इस बात को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भू संपर्क तार के निर्माण के लिए मतलब प्रयोग की जाने वाली सामग्री, जब हमेशा याद रखना हम वो अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? क्या डलवा लोहा का प्रयोग करेंगे? एल्यूमिनियम का भी नहीं करेंगे, स्टेनलेस स्टील, जस्तीकृत इस्पात का प्रयोग करते हैं अर्थिंग के लिए। बहुत ही अच्छा रहता है। क्या रहता है? जस्तीकृत इस्पात का प्रयोग करते हैं अर्थिंग के निर्माण के लिए। चलिए, दिए गए आकार के चालक के लिए तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की चालकता लगभग होती है। तो तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम की पूछी है चालकता कितनी होती है? 60% होती है। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा, 60%। आगे देखते हैं। लेड एसिड बैटरी के विद्युत अपघट्ट में प्रयोग किए जाने वाला रसायन, मैंने बोला ना सेल बैटरीज बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। तो लेड एसिड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सीधी सी बात है। लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघट्ट में किसका प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, बी ऑप्शन इसका यानी सेकंड वाला सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कार्बन तंतु लैंप का प्रचालित तापमान कितना होता है? तो कार्बन तंतु लैंप का प्रचालित तापमान जो होता है 1800 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 1800 डिग्री सेल्सियस होता है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखना। आगे देख लेते हैं। धारिता, धारिता खाली स्थान से प्रवाहित नहीं होती है। देखो हमेशा याद रखना, धारिता जो होती है ना प्लेट क्षेत्र से ही प्रभावित होती है, प्लेट के बीच की दूरी से भी प्रभावित, सब फ्रीक्वेंसी से प्रभावित नहीं होती है। धारिता किससे? आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी से प्रभावित नहीं होती है। डी आंसर फोर्थ वाला इसका सही था। बुलकेज रिले आमतौर पर खाली स्थान के संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बुलकेज रिले जो होता है वो ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रख लें। ये एक बार नहीं 2-3 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए, ये ज़्यादातर तो मैंने वो क्वेश्चन लिए जो बार में एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको इसमें ज़्यादा में देखने को मिले। और अगर आपने टेक्निकल एग्जाम दी होगी तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। 4 ध्रुव वाले रिफ्लेक्स वो सिंप्लेक्स लैब वुंड आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या खाली स्थान होती है तो वो होती है 4। कितनी होती है? 4। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होने पर किस रूपांतरित विधि का उपयोग किया जाता है? पारद आर्क रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा शक्ति की जब आवश्यकता होने पर हम किसका प्रयोग करेंगे? पारद आर्क रेक्टिफायर का प्रयोग करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप दे दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी इसी लिस्ट में डाल दो। चलिए, सिंगल फेज या 3 फेज परिपथ में न्यूट्रल का रंग कैसा होता है? हमेशा याद रखना, न्यूट्रल का कैसा होता है? काला होता है। अर्थिंग का कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, और जो हमारा मेन लाइन होता है पीला लाल भी हो सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तीनों क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए। न्यूट्रल का अगर पूछा जाए, न्यूट्रल काला, न्यूट्रल काला, अर्थिंग हरा, और आपसे फेज जो होता है हमारा वो लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है और नीला भी हो सकता है। ठीक है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादातर तो लाल होता है। ठीक है, लाल पीला। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, मेगर के डायल पर चिन्हित की हुई माप श्रेणी खाली स्थान होती है। मेगर में डायल पर चिन्हित की हुई माप श्रेणी अनंत से 0 तक होती है। मेगर में अनंत से अनंत कह सकते हैं, अनंत से 0 तक होती है। आगे देख लेते हैं। एक शक्ति, अब एम्पलीफायर से ये क्वेश्चन आ चुका है। एम्पलीफायर इलेक्ट्रीशियन में भी है भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है। पढ़ना तो पड़ेगा ये चैप्टर, एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है। एक शक्ति प्रवर्धक अनिवार्य रूप से खाली स्थान होता है। एक धारा प्रवर्धक, एक धारा प्रवर्धक। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सेकंड वाला। अब दीप्त फ्लक्स इकाई क्या है? दीप्त फ्लक्स इकाई ल्यूमेन होती है। दीप्त फ्लक्स इकाई क्या होती है? ल्यूमेन होती है।
क्या होती है दीप्त फ्लेक्स की? ल्यूमेन होती है। याद हो गया आप लोगों को? चलिए, प्रतिरोध के तापमान में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक तापमान गुणांक कहते हैं। धनात्मक तापमान गुणांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक तापमान गुणांक कहते हैं। प्रतिरोध के तापमान में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड पर वृद्धि करने को धनात्मक तापमान गुणांक कहते हैं। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन होगा ये वाला, मानता हूँ। चलिए, इसको आप डाल दीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में, इसको भी डाल दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है तुल्यकालिक मोटर शुरू करने के लिए किस विद्युत आपूर्ति की ज़रूरत होती है? तो हमेशा याद रखना, तुल्यकालिक मोटर को 3 फेज AC और DC की विद्युत आपूर्ति की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये वाला दोनों की ज़रूरत पड़ती है। किसको? तुल्यकालिक मोटर के लिए। सिंक्रोनस मोटर जो होती है AC और DC दोनों पर कार्य करती है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, चलिए, हथौड़े का आकार खाली स्थान के द्वारा तय किया जाता है। तो अब सीधी सी बात है यार, हम उसकी पिन की लंबाई देख के ये बोलेंगे ये हथौड़ा, ये हथौड़े की ऊंचाई हथौड़े के वजन के हिसाब से हमेशा उसका हम क्या आकार तय करते हैं। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। और कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, लकड़ी से बना हथौड़ा जो होता है उसे क्या बोलते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वो होता है मैलेट बोलते हैं। मैलेट, जिसको क्या होता है, जो हमारी चादरें वगैरह होती हैं बढ़ई वगैरह, उनको सीधा करने में हम किसका? उसी का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बाल पिन हथौड़ा, बाल पिन हथौड़ा का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कैसा होता है? गेंद के आकार का होता है। कैसे? गेंद के आकार का होता है। चलिए, धूम्रपान निषेध का निषेध चिन्ह प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार की आकृति का उपयोग किया जाता है? तो हमेशा याद रखना, वो आपने देखा होगा ना, ऐसा गोला होता है, कटा हुआ होता है धूम्रपान निषेध का। तो कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। ठीक है, वृत्ताकार। त्रिकोण किसका होता है? डेंजरस के लिए, खतरा के लिए होता है। किसके लिए होता है? खतरा के लिए होता है। ठीक है, चलिए, और वर्गाकार किसका होता है? किसी सूचनात्मक के लिए वर्गाकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एम्पलीफायर का क्वेश्चन डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया था, डायरेक्ट। वर्ग ए प्रवर्धक की क्षमता क्या होती है? बताइए। क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा? चलिए, तो इसकी कितनी होती है हमेशा याद में बिठा लेना अपने दिमाग में। क्लास ए वर्ग की जो क्षमता होती है 35 डिग्री सेल्सियस होती है। कितनी? 35 डिग्री सेल्सियस होती है। थ्रेड वाला सही हो जाएगा। चलिए, संकेतक और काल मापक यंत्र के लिए खाली स्थान मोटर उपयोगी होती है, वो हिस्टेरिस होती है। कौन सी? हिस्टेरिसिस, या हम कह सकते हैं सैथिल्य मोटर का प्रयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों के लिए, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले दोनों के लिए। ठीक है, चलिए, सैथिल्य हिस्टेरिस दोनों के लिए। आगे देखते हैं। एक वाल्ट मीटर की सुग्राह्यता खाली स्थान में व्यक्त की जाती है। एक वाट मीटर की जो सुग्राह्यता होती है ओम अपॉन वोल्ट में, यानी ओम अपॉन वोल्ट में की जाती है। किसमें? ओम अपॉन वोल्ट में। आगे देखते हैं। एक मोटर के घूर्णन की दिशा खाली स्थान द्वारा निर्धारित की जाती है। अरे यार, मोटर की घूर्णन की दिशा हमेशा प्लेन के बाएं हाथ के नियम के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेड एसिड अम्ल बैटरी में विभाजक का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है आंतरिक परिपथ दोष टालने के लिए, मतलब कि उसको ख़त्म करने के लिए। टालने मतलब यही होता है, किसी चीज़ को टालना या छोड़ना, उसके लिए। तो लेड एसिड अम्ल बैटरी में विभाजक का उद्देश्य क्या है? आंतरिक परिपथ दोष टालने के लिए। 3 फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के लिए 3 फेज मोटर स्टार्टर का कौन सा प्रकार जो है उपयुक्त है? वो हो जाएगा रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। रोटर प्रतिरोध स्टार्टर फोर्थ वाला इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नरम टाँका लगाने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन शोल्डर का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रीशियन शोल्डर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, नरम टाँका के लिए। आगे देखते हैं। आमतौर पर छोटे वायु संपीड़क के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सिंगल फेज मोटर है। तो एक सिंगल फेज जो मोटर होता है संधारित्र स्टार्टर और संधारित्र रन मोटर है। ठीक है, इसको आप याद रख लेना। क्या? इसको आप लोग याद रख लेना। ठीक है, चलिए, घरों की जो हमारी मिक्सर होती है उसमें कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं? जो मिक्सर होता है घर वाले, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल, ठीक है। या हमारा जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें भी यूनिवर्सल मोटर का ही प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। कौन सा आपूर्ति स्रोत लगातार ध्रुवता पर परिवर्तन करता है? कौन सी आपूर्ति स्रोत जो है लगातार ध्रुवता पर परिवर्तन होता है, परिवर्तन करता है? तो एसी आपूर्ति तो है हमारी, जो परिवर्तन मतलब दिशा और परिणाम क्या होता है?
दिशा और परिणाम एसी में क्या होता है, दोनों होता है, यानी कि बदलता रहता है। और एसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, आप लोगों ने 50 हर्ट्ज होती है। और डीसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, आप बोले 0 फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका तो राइट ऑप्शन पहला ही वाला सही हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का शक्ति गुणांक क्या है। शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का शक्ति गुणांक 1.0 होता है, 1.0 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अनुत्क्रमणीय मोटर है। डबल संधारित्र मोटर जो है अनुत्क्रमणीय मोटर है, इसलिए इसका सही आंसर सेकंड वाला सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, उच्च विदरण क्षमता फ्यूज का फ्यूजिंग गुणक कितना है, तो वो हो जाए HCR का जो फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है 1.1 होता है। तो उच्च विदरण का कितना होता है, उच्च विदरण का 1.1 होता है। एक डीसी शंट मोटर को शुरू करने के लिए खाली स्थान प्रकार का स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है, तो 3 बिंदु वाला किया जाता है। कितने, एक डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 बिंदु वाले स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, तो आगे हमारे तो क्वेश्चन इतने ही थे, तो इतने मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए। और अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन अगर चाहते हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बताना। सपोर्ट ही आप लोगों का ऐसा है जो वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में, क्वेश्चन को कलेक्ट करने में, क्वेश्चन को क्रॉप करने में, फिर उनको जमाने में, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। जैसा आप बोल देते हो वैसा नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर टाइम को भी सेट करना पड़ता है। अगर आप लोगों को सपोर्ट अच्छा रहा इस वीडियो पे तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर पूरी मेहनत करूँगा, पूरा उम्मीद है आप लोगों से। ठीक है, शेयर ज़रूर कर देना बस। ठीक है, चलिए, वीडियो कैसी लगी, प्रीवियस क्वेश्चन आपको ये कैसे लगे, आप लोग हमें कमेंट करें जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ठीक है, और चैनल जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब फिर कह रहा हूँ कर लेना है।